Hello everyone. Today's lecture is about tricellular meridional air circulation model. आज हम पढ़ेंगे हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो तीनों सेल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो है एयर ऊपर उठती है, और पोल्स के ऊपर भी टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से एयर नीचे आती है। और ये जो दो हैं, सब ट्रॉपिकल लो और सब ट्रॉपिकल हाई, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से नहीं, इसके अलावा डायनामिकली कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी वजह से जो एयर है वो ऊपर और नीचे आती है। तो सबसे पहले हेडली सेल। हेडली सेल बनता है हमारा कहाँ पे? इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया में। ये इक्वेटर है यहाँ पे और ये ट्रॉपिक्स में, यहाँ पर तक ये लाइन और इन लाइन के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेटर पे क्या है कि सन की डायरेक्ट रेज गिरती है, परपेंडिकुलर होती है। मोस्ट ऑफ द ईयर जो सन की लाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्म जगह ये ट्रॉपिक्स वाला ही एरिया होता है। तो और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट, इक्वेटर के ऊपर जो सरफेस है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होगा तो उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी वो भी गर्म होगी। जब भी हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है तो वो हल्की होती है, और हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ उठती है। इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा सन की हीट मिलती है, जिसकी वजह से सरफेस गर्म हो जाता है। उसके कांटेक्ट में आई एयर वो भी गर्म होती है, गर्म होकर एयर एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होकर ऊपर उठती है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे एयर ऊपर उठेगी तो एयर भी ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी और कंडेंस होने लगेगी। तो जैसे जैसे ये एयर ऊपर उठी और यहाँ पे आती है ट्रोपोपोज, यहाँ पे 6 से 10 किलोमीटर के आसपास हमारी एक लेयर है ट्रोपोपोज, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने, इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी लेयर है? ओजोन, ओजोन लेयर की वजह से। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो जो ये हवा ऊपर उठी ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लग रहा है, यहाँ पे गर्म हवा है, ये ठंडी हवा है, तो इस वजह से ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो फिर क्या होगा, एयर दो इस तरफ और इस तरफ टू डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगी। तो हवा ऊपर उठी और कुछ हवा इस तरफ मुड़ेगी, कुछ हवा इस तरफ मुड़ेगी। तो जैसे जैसे ये हवा इस तरफ जाएगी तो हवा क्या है, ठंडी होने लगेगी। ठंडी होगी हवा तो क्या होगी, डेंस, डेंसिटी बढ़ने लगेगी, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर पहुँचते पहुँचते ठंडी, और जैसे जैसे हवा यहाँ पे पहुँचेगी तो हवा ठंडी होगी, और ठंडी होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो डेंसिटी बढ़ने से ये टाइम इस 35 डिग्री के आसपास, 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड पे ये नीचे की तरफ सबडक्ट होने लगेगी। तो फिर यहाँ से ऊपर उठी इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई या 30 to 35 डिग्री के आसपास ये नीचे सबडक्ट करने लगेगी। तो यहाँ एयर ऊपर ऊपर उठी तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ एयर नीचे सबडक्ट कर रही है तो ये यहाँ पे होगा हाई प्रेशर। तो एयर या फिर विंड किस डायरेक्शन में मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये तो हमने अभी पढ़ा जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो भी हो रहा है फिनोमिना। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर किस तरह से विंड मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। तो हवा इस तरफ से मूव करेगी, और हवा की जो विंड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे होगी नॉर्थ ईस्टर्ली, और इस तरफ इनको हो गई साउथ ईस्टर्ली। क्यों होगी ये? क्योंकि कोरोलिस फोर्स जो एक्ट करती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन है वो, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ जा रही है तो वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगी विंड, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ जा रही है तो राइट साइड में मूव हो जाएगी। तो कोरोलिस फोर्स क्या कहती है, अगर कोई मूव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मूव कर रही है तो वो राइट साइड में डाइवर्ट होगी, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो वो लेफ्ट साइड में डाइवर्ट होगी या मूव करेगी। तो इसी वजह से ये विंड इस तरफ जा रही है इक्वेटर की तरफ, तो ये लेफ्ट साइड में, और ये
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये राइट साइड में। फिर ये आपस में यहाँ पे आके मिल जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे दो विंड आपस में आके मिलती है। और इसको क्या बोलते हैं, इनको ट्रेड विंड भी बोलते हैं। तो हमारा एक सेल कंप्लीट हो गया, इसको क्या बोला, हेडली सेल। हेडली सेल में क्या हुआ, यहाँ से विंड ऊपर उठी, ऊपर उठ के, क्यों ऊपर उठी, क्योंकि सरफेस गर्म था, गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर होके उठने के बाद ठंडी हुई, ठंडी हुई के बाहरी हुई, बाहरी हुई के फिर नीचे सबडक्ट हुई, और इस तरह से ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है। इसको बोलते हैं हेडली सेल। अब दूसरा सेल है पोलर सेल। पोलर सेल पोल्स के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठंडी होने की वजह से क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो एयर क्या करेगी, नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी। और यहाँ पे सब पोलर लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, क्योंकि टू रीजन्स है। डायनामिकली जो एयर है वो ऊपर उठेगी, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं फ्रंट्स, फ्रंट्स की वजह से, जो हम पढ़ेंगे फेरल सेल में, कि हवा यहाँ से ऊपर क्यों उठती है। तो अभी के लिए यहाँ सब ट्रॉपिकल, सब पोलर लो के ऊपर हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा से दो डायरेक्शन में डिवाइड होगी, और पोल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई है, इसकी वजह से यहाँ पे विंड सबडक्ट करेगी, नीचे की तरफ आएगी। तो हमारा दूसरा सेल कंप्लीट, जिसको बोलते हैं पोलर सेल। पोलर सेल में क्या हुआ, यहाँ फ्रंट्स की वजह से साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स जो बनते हैं, जो हम फेरल सेल में पढ़ेंगे, उसकी वजह से हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद टू डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरफ जाने वाली पोल्स वाली जो एयर है वो यहाँ पे जाएगी, और पोल्स के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो पोल्स के ऊपर नीचे सबलेट करेगी, तो ये एक पूरा सर्कल बना लेगी। इसको बोलते हैं पोलर सेल। अब बच गया तीसरा सेल, फेरल सेल। फेरल सेल में क्या होता है, जो हेडली सेल में जो हवा नीचे आई थी तो नीचे आने के बाद कुछ हवा ट्रेड विंड की तरफ, इस तरफ बहेगी, और कुछ हवा इस तरफ, साइड इस तरफ बढ़ेगी, पोल्स की तरफ। इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली, क्योंकि इनकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ से है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स की वजह से कौन से डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट होगी, राइट में। तो हवा इस तरफ जा रही है तो इसका राइट ये हुआ, अगर हवा इस तरफ जा रही है तो इसका राइट ये होता। तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्टर्ली, और ये वेस्टर्ली, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है तो इसका राइट ये हुआ। तो इसी तरह से ये वेस्टर्ली। तो हेडली सेल के अंदर ये जो हवा थी, ये इस तरह से टू दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गई, कुछ हवा इस तरफ, कुछ हवा इस तरफ। अब जो इस तरफ वाली जो वेस्टर्ली विंड थी, वेस्टर्ली विंड इस तरफ से जाएगी, और एक जो विंड आ रही थी पोल्स के ऊपर सबडक्ट होने के बाद, जो विंड पोल्स के ऊपर ये विंड नीचे सबडक्ट हुई, और ये फिर इस तरफ सरफेस पे इस तरफ बहेंगी, इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली। और ये वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली क्योंकि पोल्स की तरफ से आ रही है तो ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्ली। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, गर्म, यहाँ से कोल्ड एयर, यहाँ से वार्म एयर, कोल्ड एयर बाहरी, वार्म एयर ठंडी, तो फ्रंट्स बनते हैं। और फ्रंट्स क्या करते हैं, ठंडी हवा बाहर गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल देती है, और इसी वजह से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, और ठंडी हवा इनको ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, फ्रंट्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। तो इसकी वजह से यहाँ पे हवा उठती है, ऊपर उठेगी, फिर हवा इस तरफ से दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, और फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर फिर से नीचे की तरफ सबलेट करेगी। तो इस तरह से ये तीसरा सेल कंप्लीट हुआ, इसको क्या बोला, फेरल सेल। तो ये तीन सेल्स थे, जो कि जिसको बोलते हैं ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल एयर सर्कुलेशन मॉडल। अब क्या होता है कि ये जो तीन सर्कल्स हैं, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है, गर्मियों में, समर में और विंटर में। और तीसरा रहता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब कि जब सन की रेज फॉल करती है इक्वेटर के ऊपर, तब ये यहाँ पे बनते हैं। और समर्स के अंदर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ परपेंडिकुलर रेज होती है, तो समर्स के अंदर कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो ये जो पूरी जो सर्कल्स हैं ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये ITCZ जो यहाँ बन रही थी वो भी शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में।
इसमें देखते हैं जो IITCZ यहाँ बन रहा था ये इधर बनने लगता है 20-25 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, और ये सब कुछ इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह विंटर में क्या होता है, जो सन की रेज कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। इसी वजह से जो ये सारा जो IITCZ है वो भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये सारे जो चीज़ें हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हाई सब ट्रॉपिकल लो, ये भी साउथ में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो सेल बनेंगे, हेडली, फेरल, पोरल सेल, ये भी साउथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनकी डायरेक्शन शिफ्ट फिक्स नहीं होती, ये समर्स में, विंटर्स में चेंज होती रहती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन मॉडल। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोर्स में बने रहें और आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। सो थैंक यू।